खलीजी रियासतें अमेरिका की हलीफ हैं, और बिलखसूस कतर का आप जिक्र करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा मशरक़ वस्ती में फ़ौजी अड्डा वो कतर में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि एक ये नई मिसाल कायम की है इसराइल ने कि इसराइल जो है अमेरिका का हलीफ है, तो अमेरिका के एक और हलीफ के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। तो मतलब दो हलीफे और पूछे बगैर, कहा जा रहा है ये पूछे बगैर है, लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि इसमें जो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट होती है, डीप स्टेट होती है, उसको बिल्कुल इल्म हुआ होगा। और अभी वहाँ जो जो लॉबी इत्तलात होती आ है, रही यहूदी लॉबी। अभी ये है कि जी जी, इत्तलात ये आ रही हैं कि महीनों इस मिशन की तैयारी की गई, और उसमें देखिए 15 तैयारे इन्वॉल्व थे, ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, और बड़ी शदीद बमबारी की गई, 10 बम गिराए गए। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे आनन फानन नहीं हुआ, और उसका प्रिसिशन जो है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये सर्जिकल और प्रिसिशन टारगेटिंग थी, जिसका मतलब ये है कि उन्हें ये भी पता था कि इस वक्त वो तजवीज़, जो अमन की तजवीज़ है, जो अमेरिका की तरफ से आई है, वो हमास के नुमाइंदों को पेश की जा चुकी है, और शायद उनको ये खतरा हुआ हो कि वो हाँ भी कर दें, उसकी तौसीक और सरदार साहब, तस्दीक कर मुझे दें। मुझे मुझे एक चीज बताइएगा कि हम जिस तरीके से हमने एक अभी वॉरफेयर भी देखा, एक जंग देखी, और उसके अलावा हम हाई टेक वॉरफेयर में एक चीज जानते हैं कि हमारा 9 अरब डॉलर का बजट था। जाहिर है मैं इस हवाले से कंपैरिजन नहीं कर रहा कि हमारी सिचुएशन यहाँ पर क्या है विद इंडिया और वहां पर निस्बतन अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन फिर भी एक मुल्क जिसका 14 अरब डॉलर का बजट हो, एक मुल्क जिसके पास पैट्रियट सिस्टम्स हों, जिसके पास नेसेम्स हों, जिसके पास बरतानवी और जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, जो कि थॉर्ड एक्वायर करने जा रहा हो आगे, उस मुल्क के पास 4.5 जनरेशन के 3 तर्ज के एयरक्राफ्ट, जिसमें राफेल हों, जिसके अंदर आपके पास यूरोफाइटर टाइफोन्स हों, जिसके अंदर F-15s हों, उसके बावजूद हमला होता है और वो अपने जहाज तक स्क्रैम्बल नहीं कर पाता। ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। काइंडली आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ।